वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा हैं, और हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है राजदीप सरदेसाई, एडिटर इन चीफ हैं CNN IBN के। थैंक यू राजदीप फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी हैव नजम सेठी विद अस एज वेल। राजदीप, लेट मी कम टू यू, क्योंकि बहुत सारी मीडिया पे बातें हुई, बहुत पॉजिटिव भी, बहुत नेगेटिव भी। आप क्या समझते हैं, जो इन्विटेशन एक्सेप्ट की है मनमोहन सिंह ने, आप समझते हैं द इंडियन पब्लिक एट लार्ज हैज टेकन इट वेल? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा है कि अब तक जब भी मनमोहन सिंह को कहा गया है कि आप पाकिस्तान का न्योता क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, तो खास करके पिछले 2 सालों में कहा गया है कि जब तक इंडो पाक रिलेशंस सुधरते नहीं है तब तक वो नहीं जाएंगे। इस बार उन्होंने कोई कंडीशन ऐसी अटैच नहीं की है। जो हमारे सूत्रों के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा खबर आ रही है कि वो तैयार है इस बार जाने के लिए। वो चाहते हैं कि जो डेडलॉक बना रहा है पिछले 3 सालों से वो कहीं ना कहीं टूट जाए। तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह ने अपना मन बना लिया है कि वो पाकिस्तान जाए। इसका क्या असर होगा देश में, मुझे लगता है इंडियन जो ज्यादातर है वो माइंड नहीं करेंगे अगर मनमोहन सिंह जाए। लेकिन अगर हम कोई ड्रामेटिक चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ड्रामेटिक चीज बन पाएगी अगर मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाए। एक गुडविल विजिट की तरह अगर वो नानकाना साहिब जाए या अपने जिस गांव में उनका जन्म हुआ था गांव में वहां जाए, तो मुझे लगता है जो इंडियन पब्लिक है वो समझेंगी ये एक गुडविल जेस्चर है। इससे ज्यादा मैं इसको ज्यादा मायने नहीं देता। लेकिन इंडियन पब्लिक ऐसे कैसे समझेगी, क्योंकि कसूरी साहब भी कह रहे थे बिफोर द ब्रेक कि वी आर जस्ट अ सिग्नेचर अवे ऑन सर क्रीक। आप समझते हैं ये सिग्नेचर हो जाएगा? देखिए, सर क्रीक और सियाचिन, खास करके सर क्रीक पे पिछले कई सालों से बातें हो रही है कि बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि हाफिज सईद मामले पर कुछ ठोस कदम पाकिस्तान नहीं उठाती, तब तक इंडिया इस समय सर क्रीक या सियाचिन पर वो सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक लिंक बना दिया इंडियन डिप्लोमेट्स ने सर क्रीक और सईद के बीच में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद जाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर चल रही है पिछले 3 सालों से वो कहीं टूटनी पड़ेगी। क्रिकेट टूर्स होने पड़ेंगे, वीजा रिलैक्सेशन होगा, इन सब चीजों में प्रोग्रेस होगा। लेकिन सर क्रीक पर अगर प्रोग्रेस होना तो कहीं ना कहीं इंडियन जो डिप्लोमेट्स है वो उसे सईद पर एक्शन लेने पर ही एक लिंकेज बना रहे हैं। सईद पर अगर कुछ एक्शन पाकिस्तान सरकार लेती है तो जरूर मुझे लगता है सर क्रीक पर ठोस बातचीत हो सकती है। नजम, आप ये सुन रहे हैं राजदीप की बात, मैं चाहूंगी कि आप भी जरा इसमें कमेंट कीजिएगा कि ये जो इस वक्त हम बार बार बात करते हैं सर क्रीक इक्वेटेड विद नाउ सईद, हमारी तरफ से है कि जो समझौता एक्सप्रेस वाले जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये तो चलता रहेगा। यू आर राइट सना, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अर्ज ये है कि आपको याद होगा कि अरसे से पाकिस्तान ये कहता रहा कि पहले कश्मीर डिस्कस करें, कोर इश्यू है, इसको डिस्कस करें, फिर बाकी बातें हम करेंगे। ये काफी अरसे तक ये चलता रहा। जब जनरल मुशर्रफ आगरा गए 2001 में तो वो यही इशू लेके गए थे, मगर आपने देखा कि लास्ट मिनट पे वाजपेयी साहब तो नहीं, मगर अडवाणी साहब की तरफ से एक नई कंडीशन इंडिया ने पहली दफा लगा दी। उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप ये कोर इशू बात करना चाहते हैं और बाकी बातें बात करना चाहते हैं तो हम टेररिज्म भी साथ एज अ कोर कंडीशन लगा देते हैं। तो ये फिर दोनों साइड से जब एक ने टेररिज्म और दूसरे ने कश्मीर लगा दी तो ये आपने देखा कि फिर कितने साल बातचीत ना हो सकी। ये फिर बाद में ब्रेक थ्रू हुई जब बैक चैनल शुरू हुई और यही फैसला हुआ कि अब बैक चैनल के जरिए बहुत से चीजें इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हो गया और ये दोनों ने अपनी प्री कंडीशंस जो थी वो विड्रॉ कर ली। अब इस बात को कहना कि जी और हम काफी आगे आ गए हैं, हम पानी के इश्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल टॉक्स भी हो गई हैं एंड सो ऑन, और अब ये ट्रेड का इश्यू जो है ये भी मोर और लेस चल पड़ा है, बिल्कुल हाईवे पे चल पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ ये अब कहना कि जी हाफिज सईद को आप अरेस्ट करें या उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, जबकि ये वाज़ेह है और हमारी तरफ से भी और हर तरफ से ये वाज़ेह है कि जो एविडेंस प्रेजेंट की गई इंडिया की तरफ से वो ठोस नहीं है। तो ये इसको किसी किस्म की कंडीशन लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हर जैसे खुर्शीद कसूरी साहब ने कहा 2 इश्यूज जो हैं वो
तैयार हैं। सर क्रीक तो बिल्कुल तैयार है और सियाचिन भी बिल्कुल तैयार है मेरे लिहाज से। सिर्फ एक अपेंडिक्स की बात है कि सिग्नेचर उस पर होना है या नहीं होना, छोटी सी बात है। अगर गुडविल हो तो मैं ये नहीं समझता कि मनमोहन सिंह साहब आएंगे और सिर्फ सलाम दुआ लेके अपने पिंड जाएंगे, वहां देखेंगे और हंसी मजाक होगी और मेन्यू होगा और ये करके चले जाएंगे। मैं नहीं समझता प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपनी 4 साल की पॉलिसी को तब्दील करेंगे। वो 4 साल से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं उस वक्त जाऊंगा जब कोई ठोस बात होगी। तो अब ठोस बात की इंतजार है। अगर ठोस बात नहीं होती इन द बैक चैनल अब से लेके अगले 6 महीने में, तो शायद फिर भी मनमोहन सिंह साहब नहीं आएंगे। और जरदारी साहब की भी यही कोशिश है और पाकिस्तान की हुकूमत की भी यही कोशिश है कि कोई ठोस बात हो जिसकी अनाउंसमेंट हो, ताकि दोनों आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट या एक गवर्नमेंट ये कह सके कि जी हमने कुछ किया था। कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह से राजदीप ने गुफ्तगू की, मैं चाहूंगी कि आप भी यही होप करेंगे कि जब वो आएंगे तो बस सिर्फ ननकाना साहब तक ही आएंगे, लंच होगा, अच्छी बातें होंगी, उसके बाद वो चले जाएंगे, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक ये सईद साहब का मामला नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं राजदीप साहब क्योंकि एक बड़े सीनियर और वेल इन्फॉर्म्ड इंडिया के जर्नलिस्ट हैं जी, वो अपनी सोर्सेस कोट कर रहे हैं, उसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। राइट। बल्कि मैं ये कंसीड करूंगा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि ब्यूरोक्रेसीज दोनों साइड पे बहुत ही हार्ड लाइन है। राइट। इसीलिए ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ेगा। ये हमने पाकिस्तान में किया था और हमने उसका हल ये निकाला था क्योंकि हम कश्मीर के अलावा हिलते नहीं थे। हमने फिर ये किया था, जो कंपोजिट डायलॉग में प्रोग्रेस हुई वो ये हुई कि बैक वक्त सारे मामलात को डील किया जाएगा ताकि जो जो कंसर्न है उसमें टेररिज्म भी आ जाता है मामला। और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली ओवर रूल करना पड़ेगा। ये राजदीप साहब शायद सही कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव होते हैं टेम्परामेंटली ब्यूरोक्रेट्स और वो सेफ्टी इसी में समझते हैं कि कोई इनिशिएटिव ना लिया जाए, तो फिर उनमें और पॉलिटिशियन में फर्क क्या है? पॉलिटिशियन यही है ना कि वो लीडरशिप दिखाता है। राइट। और मनमोहन सिंह साहब, मैं ये समझता हूँ कि नजम साहब जैसे कह रहे हैं, जब वो आएंगे तो सिर्फ अपने गांव नहीं जाएंगे और ननकाना साहब सिर्फ नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स इज वेरी वेलकम, पाकिस्तानीज वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही डिड दैट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला तभी आने का करेंगे क्योंकि ये नहीं तो बिल्कुल अगर इस किस्म की कंडीशंस हुई तो पाकिस्तान में तो फिर ये होगा कि जब तक कश्मीर हल नहीं होगा वो तो हम वापस उस पे जा रहे हैं। हमने जब ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की थी तो एक मेरी दलील ये थी पाकिस्तान में जो कि भाई अगर ये हम कर देते हैं तो ये इनडायरेक्ट इंडिया के लिए एक इशारा होगा कि पाकिस्तान लचक दिखा रहा है कि अगर तुम कश्मीर भी डिस्कस करो साथ साथ ही तुम साथ ही ट्रेड रिलेटेड मैटर्स जैसे गैस पाइपलाइन का मामला है उसको भी चला सकते हैं। वो इशारा वेल रिसीव्ड हुआ था, उसके बाद ट्रेड भी बढ़ा। ठीक है, सो यू आर आस्किंग फॉर इंडिया टू बी मोर फ्लेक्सिबल। तरुण विजय साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो भारतीय जनता पार्टी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तरुण, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट फॉरवर्ड, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली है, इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली है, ही विल कम टू पाकिस्तान, बट क्या कोई ठोस इकदाम उनसे उम्मीद रखनी चाहिए कि जब वो आएंगे, क्योंकि सर्करी के जिस सिग्नेचर हुए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ठोस बात तो मनमोहन सिंह साहब ने ये की है कि उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिंदुस्तान के आवाम ये पूरी तरह से मानता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी संजीदगी और अपनी सिंसेरिटी को डिक्लेयर नहीं करता और जमीनी हकीकत से उसको मिलान नहीं करता, तब तक वहाँ ये तमाम जो मोहब्बत की बातें हैं वे केवल एक हवाई बुलबुले की तरह से रह जाती हैं। 50 लोगों की लिस्ट देती है, आप एक आदमी को भी हमारे हवाले नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान का आवाम देखता है कि अमेरिका के हवाले आप तमाम वे लोग करते रहते हैं जिनको अमेरिका को शक होता है। तो ये बातें छिपी हुई नहीं रहती हैं। हिंदुस्तान तो एक कदम नहीं 50 कदम आगे बढ़कर हमेशा दोस्ती की राह पे चलने का हकदार रहा है, वाजपेयी साहब के समय से लेकर मनमोहन सिंह साहब के समय तक। लेकिन जब जनता देखती है कि जिन हाथों के में खून लगा हुआ है उनके बारे में पाकिस्तान हमारी कोई मदद नहीं करता है, ना लखवी के बारे में करता है, दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है ये बता दिया जाता है, हाफिज सईद आपका एक फरिश्ता बता दिया जाता है। लेकिन जब अमेरिका बोलता है तो वो डंडे की चोट पे बोलता है, तो पाकिस्तानी जो है वे सब मानने लग जाते हैं। इसलिए मनमोहन सिंह साहब ने एक बड़ा रिस्क भी लिया है और बड़ी उनके ऊपर एक चैलेंज है कि जब पाकिस्तान जाए तो क्या लेकर आएंगे। साहब, आप अपने गांव चले गए, अच्छी बात है, आप सरबजीत सिंह के बारे में नहीं बोल पाते और हिंदुस्तान की जनता ये कहती है कि अगर अमेरिका मुख्तारन माई के बारे में बोल सकता है तो हिंदुस्तान को रिंकल कुमारी के बारे में बोलने का हक क्यों नहीं होना चाहिए। और इस तरह की बातें यहाँ पे बहुत होती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जरदारी साहब की विजिट से जो अच्छा माहौल बना है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगा
कि हम जमीनी हकीकत पर हिंदुस्तान को जो दहशतगर्द पाकिस्तान में छिपे हैं उनके बारे में पाकिस्तान सरकार मदद करे। जब तक ये मदद नहीं करती है हमें पाकिस्तान की दोस्ती की सिंसियरिटी पर यकीन होना मुश्किल होगा। ओके नजम, आप सुन रहे हैं फ्रॉम हाफिज सईद टू रिंकल कुमारी एंड इंडिया डजंट गेट द सेम अथॉरिटी एज अमेरिकन, और सिर्फ पाकिस्तान के हाथों में खून लग रहा है, इंडिया बिल्कुल हाथ साफ है। नहीं, ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर यही बातें होंगी तो जैसे कसूरी साहब ने कहा तो फिर हमारी तरफ से भी बहुत सी बातें हो जाएंगी कश्मीर की और एटसेट्रा। तो मेरा ख्याल है ये पब्लिक, अपने इंडियन पब्लिक ओपिनियन के लिए ये कहा जा रहा है ताकि ये ना हो कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आया हुआ। ये मनमोहन सिंह के ऊपर प्रेशर है, जाहिर है ऑपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से प्रेशर है। आपने देखा जब प्रेसिडेंट साहब जा रहे थे तो यहाँ चौधरी निसार साहब ने खड़े होकर पूछा था कि हम पूछते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आपने हमसे तो बात ही नहीं की, एंड सो ऑन। तो ये सियासत में होता है कि जो कुछ कमेंटेटर्स जो हैं वो होप्स जो है उसको रेज नहीं करना चाहते, और कुछ सियासतदान होते हैं वो जाहिर है वो हार्ड लाइन सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऑपोजिशन में रहते हुए भी हमारे अडवाणी साहब और सुषमा स्वराज जी उनके लंच में गए और उनकी शिरकत की। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का ऑपोजिशन ही कर सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन ताल्लुकात एक तरफ से बेहतर नहीं हो सकते, दोनों तरफ से ताली बजती है। हम अभी पाकिस्तान गए थे, हमने वहां जो लोगों में एक तब्दीली देखी है उसकी हमने जी भरकर हमने तारीफ की है। मैं मीरा कुमार साहब के डेलीगेशन में था और मैंने खुद यहाँ के आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है और उनको एंगेज करना चाहिए। लेकिन जनाब जो लोग गड़बड़ हैं उनके बारे में आपके लोग भी बोलते हैं, हमारे लोग भी बोलते हैं, उसमें साझेदारी होनी चाहिए। हम सिर्फ आपके साथ दहशतगर्दों के खिलाफ साझेदारी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी ईमानदारी हिंदुस्तान के आवाम को भी उस पर यकीन हो जाए, तो फिर आगे बहुत बड़ा रास्ता हम तय कर सकेंगे। लेकिन वो जो फौज के आपके कर्नल जी नजम जी, आई जस्ट वांट टू से कि ये अच्छी पॉलिसी नहीं है किसी चीज को लिंक कर देना किसी और चीज के साथ। फिर वो ऐसे लगता है कि यू नो यू पुटिंग अ गन टू योर हेड एंड सेइंग कि आप ये करें, नहीं तो ये नहीं हो सकता। ये अप्रोच जो है ना कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक कर देना, ये चीज को छोड़ देनी चाहिए। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कदम लिया है, ये ट्रेड की जो ओपनिंग की है, इंडिया को एक्नॉलेज करना चाहिए। ये यूनिलैटरली लिया है, इसको किसी चीज के साथ लिंक नहीं किया है। मैं याद दिला दूं 2004 में शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे, ये दिल्ली गए, वो सार्क की मीटिंग्स थी, वहां एक स्पीच में मैं साथ था। इंडियंस ने कहा कि अब हम ये जो ईरान गैस पाइपलाइन है इसके बारे में बात करने के लिए तैयार है, मगर आप ट्रेड खोलिए। शौकत अजीज साहब ने कहा नहीं, हम ट्रेड को इसके साथ लिंक नहीं करना चाहते। उस वक्त बहुत बुरा रिएक्शन निकला था। आज तो हमने ट्रेड खुद ही खोल दिया है। तो मैं ये समझता हूं इंडिया को एक्नॉलेज करना चाहिए कि यहां भी बहुत गुडविल की बेसिस के ऊपर लगा देते हैं एक फैसला करने में। हम एक्नॉलेजमेंट आज भी करते हैं और हमारे ट्रेड तिजारत के जो मिनिस्टर है वो जाके आपकी तारीफें करके आते हैं, हम भी करके आते हैं। लेकिन वो तमाम जमीनी हकीकत हिंदुस्तान का अवाम भूल नहीं सकता कि ये जो दहशतगर्दी होती है उसके खिलाफ पाकिस्तान हमें क्या कर रहा है। आप एक बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, हम मान जाएंगे। एक एग्जाम्पल नजम है कोई? बात यह है कि एग्जाम्पल उसका ये है कि हमारी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ पहाड़ों में लड़ रही है। हमारे 40,000 लोग हमारे मारे जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलरों की वजह से लड़ रही है। हिंदुस्तान की दोस्ती के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक बहुत है, कुछ किया जा रहा है। ओके राजदीप आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, क्लोजिंग पॉइंट मैं चाहूंगी। नहीं सना जी, मैं ये कहूंगा कि विजय जो है जी क्या कह रही हूँ, एक जो सियासत में होते हैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होती है। यही वजह है कि मनमोहन सिंह बड़े धीरे धीरे से आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शर्मल शेख में कोशिश की थी, तब एक रिएक्शन आई थी, कांग्रेस पार्टी में भी आई थी, ऑपोजिशन में भी आई थी। इसी वजह से वो इस समय कोई ड्रामेटिक चीज करना नहीं चाहते। ट्रेड की बात हो रही है, मुझे लगता है अगर मनमोहन सिंह आते हैं पाकिस्तान तो जरूर मुझे लगता है एक ट्रेड अग्रीमेंट हो सकती है। मैं इस ट्रेड अग्रीमेंट को टेरर से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन बात साफ है कि एक आज की जो यूपीए सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं है। मजबूत सरकार कभी कभी बड़े कदम नहीं उठा पाती है। मनमोहन सिंह चाहते हैं कि वो अपने इस टेन्योर में इंडो पाकिस्तान रिलेशन में कुछ ऐसा एक कम से कम एक चीज करें ताकि इतिहास उनको माने कि मनमोहन सिंह ने कुछ न कुछ तो किया था। लेकिन वो क्या कदम होगा, सवाल ये है। सिरक्रिक की बात हो रही है, वो भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड जो है मुझे लगता है वो एक ऐसी एरिया है जहां बुनियादी तौर
पर काफी प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आप मनमोहन सिंह इस समय काफी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कमजोर प्रधानमंत्री क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो जरूर मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है। ओके नजम, आई वांट टू जस्ट लास्ट, आपके मेरे पास 30 सेकंड्स है। मैं चाहूंगी कि आई वांट टू बीट मुनीब टू दिस क्वेश्चन कि आज बाबर अवान साहब को जो उन्होंने पैगाम दिया जरदारी साहब ने, उसका कोई मतलब आप निकाल सकते हैं? ये मुझे पूछ रही हैं? जी नजम। जी हाँ, जरदारी साहब इज वेरी अनहैप्पी विद बाबर अवान। उनकी बड़ी उम्मीदें थी बाबर अवान साहब से। ही फील्स वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड। और वो उन्होंने जो हमेशा उन्होंने जो पैगाम दिया वो यही है कि यू लेट मी डाउन एंड री एंट्री इनटू द पार्टी एट एनी हाई लेवल ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑन दैट नोट। नजम सेठी हमें ज्वाइन कर रहे थे, राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय साहब ने हमें ज्वाइन किया था और खुर्शीद महमूद कसूरी भी साथ मौजूद रहे। वी स्पोक ऑन द इंडियन ट्रिप। जिस तरह से आज जरदारी साहब गए, बहुत सारी उम्मीदें बढ़ भी जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्विड प्रो को डील्स, हर चीज को किसी और चीज के साथ अटैच कर देना, कंडीशंस लगा देना, ये दोनों ही तरफ हेल्दी नहीं है और इससे कोई भी चीज जो म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल है वो हो नहीं पाएगी। ये प्रॉब्लम म्यूचुअल है और इसका जो एडवांटेज है वो भी दोनों ही पार्टीज को जाएगा। इसलिए दोनों को ही इस वक्त कंडीशनैलिटीज को छोड़ के जो चीजें हो सकती हैं उनको करना चाहिए। इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।